भी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम प्रोनाउन चैप्टर को देख रहे हैं और प्रोनाउन के जो 10 प्रकार होते हैं उन 10 प्रकार के प्रोनाउन के बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। और हमने बात किया था लास्ट वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, और हमने बात की थी कि रिलेटिव प्रोनाउन हमारा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम 2-3 वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, ये हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने बात की थी कि रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होगा जो क्या करेगा, एक नाउन को रिप्लेस करेगा, एक नाउन को रिप्लेस करेगा और उस नाउन का संबंध जो है अगला जो क्लाज होगा उससे जोड़ेगा। यानी अगले क्लाज के लिए वो सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या जो है कभी कभी पोजेस मतलब एडजेक्टिव आप समझ सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है। ये हमने पिछले वीडियो में डिटेल में चर्चा की है। आप पिछले वीडियो में जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो आपको पिछला वीडियो देखना होगा और इसे बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके माध्यम से हम देखेंगे कि एक ही सेंटेंस में एक से अधिक क्लाजेस कैसे आती हैं और कैसे जुड़ती हैं। ये हमने इनके बारे में डिटेल में चर्चा कर रखी है कि कैसे हम इनको जोड़े थे, ये पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब हम आज आगे की चर्चा करेंगे। सिर्फ हम रिवीजन करते हैं इतना कि कल हमने क्या देखा था कि भाई जो ये हु है, यानी हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कितने वर्ड हैं। हु है, हुम है, हुज है, ये किसी सजीव पर्सन के लिए लगते हैं, ये सब्जेक्टिव केस में लगता है, ये ऑब्जेक्टिव केस में लगता है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव कह लें या कह लें प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन का पोजेसिव केस क्या होता है, प्रोनाउन का पोजेसिव केस जो होता है वो हो जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव वाला इन प्रोनाउन का पोजेसिव केस है, हम कह लें। जैसे नाउन का पोजेसिव केस होता है, हमने बात की थी मोहन्स बुक। तो अगर हम इस नाउन को हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो जो यहाँ पे लाएंगे उसे हम कह लेते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, न कह करके पॉजेसिव एडजेक्टिव कहने लगते हैं। लेकिन है क्या, ये नाउन की जगह पे प्रयोग हो रहा है, तो इसे प्रोनाउन कहना चाहिए। पॉजेसिव प्रोनाउन है एक प्रकार का ये, या इसी को हमने शब्द क्या नाम दिया था, प्रोनोमियल एडजेक्टिव भी इसको कहते हैं, क्योंकि प्रोनाउन से बना होता है इसलिए प्रोनोमियल नाम देते हैं इसे। तो ऐसे ही अगर हम ये लगाना चाहते हैं, यानी रिलेटिव वाला जो लगाना चाहते हैं, तो हिज की बजाय क्या होगा, हुज होगा, हुज बुक। ये क्या है, एक प्रकार से आप इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हैं या पॉजेसिव प्रोनाउन कह सकते हैं, प्रोनाउन का रूप है ये। तो ये सजीव के लिए ये था हमारा। अगर हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लगाएं निर्जीव के लिए तो विच लगा सकते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में प्रयोग होता है। ऐसे व्हाट लगा सकते हैं, व्हाट भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पे प्रयोग हो जाता है। दैट जो है वो लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दोनों के लिए कार्य करता है, और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। और हमने बात की थी यहाँ वाला जो ये है, इसके लिए जो विच या वाट है, इसके लिए पॉजेसिव केस का अगर हम प्रोनाउन की बात करें, जैसे सजीव के लिए हमने हुज की बात की, तो इसके लिए हमने क्या लगाया, क्या देखा था, ऑफ विच करके आता है। ऑफ विच के माध्यम से जोड़ सकते हैं, या क्या करते हैं, या इसकी जगह पे कभी कभी क्या होता है कि हुज का भी प्रयोग कर लिया जाता है। हुज के माध्यम से भी हम दिखा सकते हैं, पोजेशन दिखा सकते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को भी। और दैट तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में लगता है। एज जो है, जब सेंटेंस में हमारा सच आ जाए, सच वर्ड आता है, तब उस केस में हम एज देखते हैं। आज एज के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, एज कब कब लगता है। तो हमने इनके बारे में चर्चा की थी और ये हमने एग्जाम्पल देखे थे, जहाँ पे हमने देखा था कि भाई ये इस नाउन के बाद आ रहा है, सीधे देखिए ये आ रहा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि क्या होना चाहिए, अगले क्लास के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए, तो हु वाला लगना चाहिए। ये हमने पिछले पार्ट में चर्चा कर रखी, तो हम इसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम आज आगे कुछ नया चर्चा करेंगे इनसे संबंधित। दूसरा देखिए, हमने निर्जीव के लिए देखा था वाट और विच देखा था, और ऑफ विच पॉजेसिव केस देखा था हमने। उसके बाद फिर हमने सजीव के लिए देखा था दैट और सच का प्रयोग देखा था। ये इनकी चर्चा कल हमने की थी। उसके बाद कल हमने अपना लास्ट जो प्रोनाउन है का जो प्रकार है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, उसे भी देखा था। ये आप पिछले वीडियो में जाकर के डिटेल में देख सकते हैं। अब आज हम बात करते हैं आगे की। आज हम देखने वाले हैं, हमने ये चर्चा कर ली थी जब हम सजीव के लिए बात कर रहे हैं कि भाई सजीव के लिए लगता है, यानी कि लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए हु, हुम और हुज लगता है। और निर्जीव के लिए लगता है क्या, वाट, विच या ऑफ विच लगता है।
जब सजीव और निर्जीव के लिए ला ही लिया है हमने, तो हम फिर बाद में कर रहे हैं दैट और सच का भी प्रयोग होता है। ये सजीव और निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो बात ये आती है कि भाई अभी हम कह रहे हैं कि सजीव के लिए हु, हुम और हुज का प्रयोग कर सकते हैं, और निर्जीव के लिए विच और वाट का प्रयोग कर सकते हैं, और ऑफ विच का प्रयोग कर सकते हैं। जब दोनों के लिए है ही तो ये दैट क्यों ले आ रहे हैं? तो दैट का कुछ विशेष परिस्थितियों में दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के साथ हो सकता है। वही हम आज देखेंगे कि दैट का प्रयोग किन विशेष परिस्थितियों में हम सजीव के लिए हु, हुम या हुज का प्रयोग न करके दैट का प्रयोग करेंगे, और किन परिस्थितियों में निर्जीव के लिए विच या वाट या ऑफ विच का प्रयोग ना करके हम दैट का प्रयोग करेंगे। ये देखें, वैसे दैट जो है सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस के लिए प्रयोग होता है। तो दैट इसका मतलब किसको रिप्लेस कर सकता है? हु को रिप्लेस कर सकता है, हुम को कर सकता है, हुज को नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव केस है। ऐसे ही यहाँ विच को रिप्लेस कर सकता है, वाट को कर सकता है, ना कि भाई यहाँ पे ऑफ विच को नहीं करेगा, पॉजिटिव केस को रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जगह पे दैट आ सकता है। तो हम ये देखेंगे आज के पार्ट में कि भाई ये किस जगह पे ऐसा हो सकता है। चलिए हम देखते हैं। तो जैसे हमने ये देखिए कुछ वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनमें जैसे है कि अगर पहले जो हमारी क्लास है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ये ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें दो क्लाजेस जुड़ रही हैं। जो हमारा ये नाउन आ रहा है जिसे हम रिलेटिव नाउन कह रहे हैं, ये एक कंजंक्शन का भी कार्य कर रहा है। रिलेटिव नाउन हमारा एक प्रकार का कंजंक्शन है। तो ये कंजंक्शन हमारे पास आकर के यहाँ पे दो सेंटेंसेस यानी दो क्लाजेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बना रहा है। तो जब ये क्लाज आ रहा है तो हम बात करेंगे पहला जो हमारा क्लाज होगा, वैसे ये कंजंक्शन जिसके पहले लग जाएगा, जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि दैट जो हमारा कंजंक्शन है ये हमारा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिस क्लाज के पहले आ जाता है वो क्लाज कहलाती है सबऑर्डिनेट क्लाज। तो इसका मतलब ये जब जुड़ेगा जहाँ से, उसके बाद वाली जो क्लाज आएगी, जैसे ये क्लाज है हमारी, तो ये हो जाएगी हमारी क्या, ये सबऑर्डिनेट क्लाज हो जाएगी। तो जो इसके पहले जो प्रयोग रहेगी क्लाज, जो क्लाज इसके पहले रहेगी उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लाज। क्योंकि एक सेंटेंस का जो निर्माण होता है उसमें अगर एक ही क्लाज है तो प्रिंसिपल क्लाज होगी, अगर एक से अधिक क्लाज है तो अगर दोनों ही प्रिंसिपल क्लाज हैं तो उनको हम जोड़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। और यदि एक हमारी प्रिंसिपल क्लाज है और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाज हैं तो हम उन्हें जोड़ते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ये हमने इनकी डिटेल में शुरुआत में ही चर्चा कर रखी थी, आप शुरुआत की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल में चर्चा कर रखी हमने इसकी। अब हम यहाँ बात करें भाई हमारी, इसका मतलब है हम बात करने वाले प्रिंसिपल क्लाज, यानी कि दैट, जब दैट के माध्यम से जो क्लाज जुड़ेगी वो तो सबऑर्डिनेट क्लाज है, तो दूसरी क्लाज जो हमारी वो प्रिंसिपल क्लाज है। और बिना प्रिंसिपल क्लाज के हमारी जो है कभी भी सेंटेंस का निर्माण नहीं होता है। हमारे एक सेंटेंस का निर्माण अगर एक ही क्लाज से हो रहा है तो वो प्रिंसिपल क्लाज ही होगी। अगर एक से अधिक उसमें क्लाज है तो वो कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ी रहती है, और वो जो कंजंक्शन है वो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। और कंजंक्शन जो आ जाता है, अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिस क्लाज के पहले आ जाता है उस क्लाज को कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज कह लें हम, ये किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रिंसिपल क्लाज हमारी जो है। प्रिंसिपल क्लाज में यदि हमारे ये वर्ड आ जाते हैं, ये वर्ड प्रयोग मिलते हैं, नो वन मिल जाए, नन मिल जाए, या सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव मिल जाए हमें, या क्या मिल जाए, या आल मिल जाए। अब सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हम कह रहे हैं, ये क्या होता है, हम एडजेक्टिव देखेंगे जब पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव हमारे 3 डिग्री में हो सकता है। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। हम वहाँ इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री जो है वो जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें EST लग के बनता है, और जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है वो ER लग के बनता है। तो उनकी हम चर्चा करेंगे एडजेक्टिव में। अभी हम यहाँ पे देख लेंगे कौन सा इसका क्या रूप है। ऐसा आल हो गया, ऐसे लिटिल आ जाए हमारे पहले क्लास में, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाए, जैसे कि हु आ जाए या वाट आ जाए, ये आ जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को भी पढ़ा था, देखा था कि ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करे और साथ ही क्वेश्चन पूछने का कार्य करे, और सेंटेंस में या सब्जेक्ट का कार्य करे या ऑब्जेक्ट का कार्य करे, तो क्या हो जाता है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। तो अगर ये आ जाए सेंटेंस में तब भी क्या प्रयोग होगा, तब
सबऑर्डिनेटिंग क्लास के पहले दैट प्रयोग होगा, यानी वो ना तो हु से जुड़ेगा, ना विच से जुड़ेगा, ना हुम से जुड़ेगा, ना हुज से, मतलब ये इन सब से जुड़ेगा नहीं। यानी क्या होगा, यानी कि ये इन सब से ना जुड़ करके वो जुड़ेगा किसे, दैट से। और चीज़ें जैसे आ जाए द सेम वर्ड आए उसके पहले और उसके बाद एक नाउन रहे, तब ये हम किस में बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल क्लाज में, जिसके ठीक बाद, ये प्रिंसिपल क्लाज के ठीक बाद जब जुड़ेगा हमारा, प्रिंसिपल क्लाज के ठीक बाद जब जुड़ेगा हमारा कंजंक्शन दैट, उस वाली क्लास में जो प्रिंसिपल क्लास है उसमें ये शब्द आ जाएं। द सेम के बाद एक नाउन आए, द ओनली के बाद एक नाउन आए, या इट इज के बाद एक नाउन आए, या इट वाज के बाद एक नाउन आए, या मच शब्द आ जाए उसमें, नोबडी आ जाए, समबडी आ जाए, एनीबडी या नथिंग या एनीथिंग, ये सब वर्ड अगर हमारे प्रिंसिपल क्लास में आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम लगाएंगे जो सबऑर्डिनेट क्लास हमारी होगी उसे हम दैट से जोड़ेंगे, ना कि हु से, विच से, हुम से, हुज से, वाट से या एज से। तो अब हम देख लेते हैं, अब एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें डिटेल में समझ में आएगा। देखते हैं, देयर वाज नन हम कह रहे हैं, देखिए हमारी ये देखिए ये क्लास स्टार्ट हुई देयर वाज नन, यानी नन मतलब होता है कोई नहीं, मतलब कोई नहीं था। अब देखिए ये अगली क्लास शुरू हो गई, क्योंकि एक वर्ब, देखिए ये वर्ब हमारी है, तो वर्ब के पहले जो हमें चाहिए ये एक क्लास चाहिए, नन के लिए ही आ रहा है, ये क्या आ रहा है, नन के लिए आ रहा है। देयर वाज नन दैट डिड नॉट एंजॉय द शो, मतलब कोई नहीं था, हम कह रहे हैं कोई नहीं था जिसने जिसने इंजॉय ना किया था, जिसने उस शो को इंजॉय ना किया था, ये हम कह रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी एक क्लास यहीं पे खत्म हो जा रही, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये हमारा इसका सब्जेक्ट, जब हम जानते हैं देयर से वाक्य शुरू होता है सब्जेक्ट पीछे रहता है हमारे जो वर्ब होती है उसके बाद, तो ये हमारा ये है सब्जेक्ट, और ऐसे देयर का कोई मतलब नहीं होता है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये है वाज हमारा, इसके अकॉर्डिंग एक क्या है, वर्ब लगी हुई है, क्योंकि नन का मतलब होता है नो वन, मतलब एक भी नहीं, कोई नहीं, मतलब ये सिंगुलर मान लेते हैं हम, सिंगुलर मान करके वाज लगाया गया, देयर वाज, इस अकॉर्डिंग। तो ये हमारी क्लास पूरी हो गई। यहाँ पे दूसरी क्लास जैसे ही स्टार्ट हो रही है, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या है, ये वर्ब है, तो वर्ब है तो दूसरी क्लास के लिए सब्जेक्ट चाहिए हमें, तो हमारा दैट जो है, जो इस नन के लिए ही आ रहा है, ये क्या है, देखिए ये हमारा दैट, ये हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है अगली क्लास के लिए, तो ये सब्जेक्टिव केस में है, यानी दैट यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया है दूसरी क्लास के लिए, और इस साथ में क्या कर रहा है, इस क्लास से इस क्लास को जोड़ भी रहा है, इसलिए रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन है ये, क्योंकि प्रोनाउन का कार्य, भाई सब्जेक्ट कौन बन सकता है, या नाउन या प्रोनाउन बन सकता है हमारा, तो ये क्या है, सब्जेक्ट बन रहा है ना दूसरी क्लास का, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये प्रोनाउन है, जो किसी का नाम नहीं है तो क्या है, नाम की जगह पे प्रोनाउन है। यहाँ पे जो नन था, नो वन, उसका नाम ना लेकर के उसी की जगह पे ये शब्द प्रयोग किया गया है, तो इस तरीके से हमने देखा ये यहाँ दैट हमारा सब्जेक्ट का कार्य किया। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं, हमने बात की यहाँ देखिए हमारी प्रिंसिपल क्लास में नन वर्ड आया, ये वाला। अगला हम देखते हैं, सी इज द क्लीवरेस्ट गर्ल। अब देखिए यहाँ क्लीवरेस्ट आया, ये क्या है हमारा, ये है हमारा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। क्लेवर होता है, क्लेवर मतलब क्लेवर होता है एडजेक्टिव वर्ड, क्लेवर होता है। क्लेवर का अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे ई आर लगा के क्लेवरर हो जाएगा, ऐसे ई एस टी लगा के देखिए बनाएंगे, क्लेवर में ई एस टी लगा के बनाया गया, ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव पहले आर्टिकल द लगता है, ये हमने देखा कि अब हमारी ये क्लास शुरू हो रही, सी इज द क्लेवरेस्ट गर्ल, ये हमारी एक क्लास पूरी हो गई, जिसमें हमारा सी सब्जेक्ट है, ये इन ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए ये क्या है, ये पूरा क्या है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में है, जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, जहाँ पे ये हमारा नाउन है और ये हमारा क्या एडजेक्टिव है। अब हम बात करें, अब देखिए इसी क्लास में हम जोड़ने वाले हैं एक दूसरी क्लास, दूसरी क्लास में देखिए दूसरा क्लास जो हम देख रहे हैं उसमें सब्जेक्ट भी है, देखिए आई हैव एवर मेट। हम जानते हैं जब सजीव होता है, जब यहाँ सजीव होता है कोई, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, अब ये अगर सब्जेक्ट इस क्लास का सब्जेक्ट यहाँ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये इसी गर्ल के बारे में बोला जा रहा है, देखिए यहाँ अर्थ क्या निकल रहा है, अगर आप अर्थ देखें तो क्या है, सी इज द क्लेवरेस्ट गर्ल, यानी वह सबसे चालाक लड़की है। अब हम कहना चाहते हैं जिससे मैं कभी मिला था, एक बार मतलब कभी हो गया, जिससे मैं कभी मिला था, जिससे मैं कभी मिला हूँ कह लीजिए, था नहीं क्योंकि यह है परफेक्ट फॉर्म, जिससे मैं कभी मिल चुका हूँ, ये कह सकते हैं आप।
तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए ये क्या बन रहा है, ये यहाँ इस सब्जेक्ट के लिए हम कह रहे हैं कि मैं मिल चुका हूँ, कभी मिल चुका हूँ जिससे, तो ये क्या आना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारा, इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और ये किसके लिए आ रहा है, इस गर्ल के लिए आ रहा है। तो गर्ल के लिए ऑब्जेक्ट का देखिए क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हमने पढ़ा था ना, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है सजीव के लिए। तो हुम तो सही लगेगा आपको, लेकिन अभी हमने बात की भाई जब ये क्या रहे, अगर पहली क्लास में हमारा आ जाए ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो हुम ना लगा करके हम दैट लगाएंगे, तो ये निश्चित हो गया, दैट लगाएंगे यहाँ पे। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, अगले सेंटेंस में हमारा है ऑल द पीपल। ऑल द पीपल, अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, कंजंक्शन यहीं पे जुड़ गया। अब इस पीपल के लिए, इस पीपल के लिए जो है, अच्छा एक बात हम ये जान लें यहाँ पे कि हमने कहा था कि जिस नाउन के लिए प्रोनाउन आने वाला है ये अगले सेंटेंस में, वो उस नाउन के बगल में स्थित होता है, और इस नाउन को हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी ये जो प्रोनाउन प्रयोग हो रहा है इसका एंटीसीडेंट क्या है, पीपल है, यानी ये किसके लिए आ रहा है, तो ये पीपल के लिए आ रहा है। अगर ये पीपल के लिए आ रहा है तो दैट, यानी हम दूसरी क्लास में पीपल ना बोल करके इसके लिए प्रोनाउन लगा रहे हैं दैट। और दैट क्यों लगा रहे हैं, हमने कहा देखिए दैट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर पहली क्लास, हमारी पहली क्लास ही है, देखिए इसका वर्ब नहीं कंप्लीट हुआ, भी ध्यान देंगे। तो जब वर्ब नहीं कंप्लीट होता, हमारा दूसरा क्लास इस तरीके से जुड़ जाता है, तो हमारा ये जो क्लास जुड़ रही है, क्योंकि हमें सीधे इस नाउन के बाद लाना है कंजंक्शन को, जो कंजंक्शन है रिलेटिव प्रोनाउन हमारा, वो इसके बाद ही लाना है। तो अब ये जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, हम देखेंगे इस क्लास का ये सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट अवेलेबल है तो ये ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। अब ये इसकी वर्ब है, इनवाइटेड है। अब देखिए यहाँ इनवाइटेड तक ही, उसके बाद एक और वर्ब दिख रही है हमें, तो ये वर्ब किसकी है, ये वर्ब इसकी है ना किसकी, यानी हमारा ये क्लास यहीं खत्म हो जाता है, यानी ये इतना हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। जब हमारा हमने यही हमें पहचानना है, हमें निकालना है कि हमारे दो क्लाजेज कहाँ हैं, इसमें क्लाजेज कैसे जुड़ेंगी। जैसे आप पिछला सेंटेंस आप देख लीजिए, पिछले सेंटेंस में क्या हुआ, पहली क्लाज पूरी तरीके से आपको बता दी गई। सेंटेंस दो तरीके से जोड़ा जाता है, एक तो होता है कि पहली क्लाज को पूरी तरीके से कह दिया जाए, जैसे यहाँ पहली क्लाज पूरी हो गई, सब्जेक्ट भी आ गया इसका वर्ब भी आ गया, फिर दूसरी क्लाज आई। ऐसे सेंटेंस को पहचानना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट और दोनों के वर्ब एक ही जगह पे देखिए अवेलेबल हैं, इसका सब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब यहाँ है। ऐसे इसमें देखिए, इसमें भी इसका सब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब यहाँ है, और ये देखिए इसका जो सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट था ये मिला के ये क्लास हो गई। उसके बाद ये दूसरी क्लास हुई, इसका भी सब्जेक्ट और वर्ब एक ही जगह है। तो ऐसी क्लास तो पहचानना आसान होता है हमारे लिए, इनको जब जोड़ते हैं ये हम पता कर लेते हैं आसानी से। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि भाई कभी कभी क्या होगा, और ये बात को आप नोटिस करेंगे कि भाई जो हम कंजंक्शन लगाने वाले रिलेटिव, जो रिलेटिव प्रोनाउन भी है यही कंजंक्शन भी इसी के, चूँकि रिलेटिव प्रोनाउन ही ये जोड़ने का कर रहा है, इसलिए कंजंक्शन भी कहलाता है। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जो हम लगाएंगे जिसके लिए लगा रहे हैं उसके ठीक बाद ही होगा, यानी वो उसके ठीक पहले रहना चाहिए, यानी ये इसका एंटीसीडेंट जिसे हम करें, एंटीसीडेंट जो है उस कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए नन के लिए ये आया था, ये ठीक है इसके पहले है, आप हर जगह ये नोटिस करेंगे आपको मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे कहना चाहते थे भाई, अगर मान लीजिए हम यहाँ कहना चाहते थे ऑल द पीपल, अगर हम इसका वर्ब यहाँ ले लें, देखिए इसका वर्ब कहाँ है, ऑल द पीपल का अगर हम लें तो इसका वर्ब हमारा यहाँ पे है, इसका वर्ब हैव एग्रीड है, क्योंकि देखिए पीपल क्या है, प्लूरल है, तो क्या हुआ इसके हिसाब से हैव एग्रीड टू कम, यानी कि सभी लोग एग्री हो चुके हैं आने के लिए, सभी लोग एग्री हो चुके हैं आने के लिए, ये था हमारा। हमें एक कंजंक्शन जोड़ना था जो कि क्या, इस पीपल के बारे में कुछ कहना था। तो पीपल के बारे में यदि मैं इसको पूरा साथ में रख लेता, उसके बाद ये वाला हम क्लास जोड़ते तो दिक्कत आ जाती ना। देखिए कम के बाद हमें दैट रखना पड़ता, जबकि हम दैट किसके लिए लगा रहे हैं, पीपल के लिए लगा रहे हैं, ना कि कम के लिए लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जोड़ नहीं पाएंगे वहाँ पे। हमने कहा कि जिसके लिए कंजंक्शन का प्रयोग करने वाले हैं, जिसके लिए हम ये प्रोनाउन का प्रयोग करने वाले हैं, उसके पहले उसका एंटीसीडेंट होना चाहिए, यानी उसका जो प्रोनाउन है वो होना चाहिए, जिसके लिए हम प्रयोग करने वाले, नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो पहले होना चाहिए। तो इसीलिए अब हमारी मजबूरी है कि इसको यहीं पे जोड़ा जाए, चूँकि इसके ठीक बाद होना चाहिए। तो ऑल द पीपल, तो हमारा ये सेंटेंस जब मिलेगा आपको ध्यान देना होगा कि यदि कभी सब्जेक्ट की शुरुआत की जाए उसके बाद ही कंजंक्शन मिल जाए,
तो इसका मतलब है इस वाले सब्जेक्ट की वर्ब जो है, ये वाला क्लाज जहाँ पे खत्म होगा उसके बाद इसकी वर्ब पड़ी होगी, तो हमें ये ध्यान देना है। यानी दो सेंटेंस हमारे ये क्या थे, एक सेंटेंस थे ऑल द पीपल हैव एग्रीड टू कम, दूसरा सेंटेंस हमारा क्या था, आई इन्वाइटेड द पीपल, आई इन्वाइटेड ऑल द पीपल था, तो ऑल द पीपल दो बार हो जाता, तो ऑल द पीपल की जगह समझ लीजिए या आई इन्वाइटेड द पीपल कह लें हम, तो द पीपल के लिए हम दैट ला रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दो सेंटेंस को इस तरीके से जोड़ा गया है। तो अब ये दैट हम कह रहे हैं कि इस क्लाज में हम देखेंगे, इस क्लाज में देखिए इसका सब्जेक्ट भी है और ये वर्ब है, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है इसका, तो ध्यान रखेंगे यहाँ दैट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, अगला सेंटेंस हमारा है, अब यहाँ पे देख लीजिए आल का प्रयोग हुआ था, हमने कहा था जब प्रिंसिपल क्लाज में आल प्रयोग रहेगा तब दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पीपल के हिसाब से हमें हु लगाना चाहिए था, क्योंकि सॉरी हुम लगाना चाहिए था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था यहाँ। अगला सेंटेंस देखते हैं, सी इज द सेम गर्ल, अब देखिए सी इज द सेम गर्ल, यहाँ पे द सेम हमने कहा था अगर द सेम प्रयोग हो जाए उसके बाद एक नाउन आ जाए प्रिंसिपल क्लाज में तब भी हम दैट का प्रयोग करते हैं, तो देखिए द सेम है और ये नाउन है, एक गर्ल है। अब ये देखिए दैट जो आ रहा है ये गर्ल के लिए आ रहा है, ये गर्ल के लिए आ रहा है, तो ठीक इसके बगल में है देखिए, यानी दैट का एंटीसीडेंट इसके बगल में है, तो दैट किसके लिए प्रयोग हुआ है, गर्ल के लिए। अब देखेंगे ये अगली क्लास में क्या बन रहा है, देखिए अगली क्लास में वर्ब स्टार्ट हो रही सीधे, तो यानी ये सब्जेक्ट बन रहा है, यानी अगली क्लास का सब्जेक्ट है। तो देखिए इसमें भी ये पूरी क्लास खत्म हो गई, सीधे हो गई, उसके बाद दूसरी क्लास रखी गई, यहाँ क्लास दोनों अलग अलग हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से नहीं जोड़ा गया। अब देखिए सी इज द सेम गर्ल, यानी वह वही लड़की हम कह रहे हैं, वह वही लड़की है जो या जिसने जिसने अपोज किया था मेरा इन द इलेक्शन, इलेक्शन में, ये हम कह रहे हैं। ऐसे अगला देखेंगे, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, अब देखिए इसका भी देयर से शुरू हुआ है, तो ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, नथिंग सिंगुलर है तो इसलिए इज लगा, देयर इज नथिंग, पूरा क्लास खत्म हो गया हमारा ये, उसके बाद ये दैट आ रहा है। हमने कहा था जब नथिंग वर्ड हो प्रिंसिपल क्लाज में तो सबऑर्डिनेट क्लाज में दैट से शुरू होगी। अब ये देखिए इसमें सब्जेक्ट है, चूंकि इसके बाद वर्ब प्रयोग हुआ, देखो देयर इज नथिंग, यानी कुछ भी नहीं है जो जो है जो हमें डरा सके, जिससे हमें डरना चाहिए, हम कह लें जिससे हमें डरना चाहिए, ये हो गया, चूंकि शुड लगा हुआ। तो यहाँ ये देखिए इसके बाद वर्ब है, यानी ये इस क्लास में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और नथिंग की जगह पे आया हुआ है। अगला देखते हैं, एनी वन दैट वांट्स टू सक्सीड, अब देखिए एनी वन के बाद तुरंत ही आ गया, यानी इस पहले जो प्रिंसिपल क्लास है उसका सब्जेक्ट प्रयोग हुआ, वैसे ही दूसरी क्लास रख दी गई दैट के माध्यम से जोड़ करके। अब देखेंगे हमारा इसका वर्ब कहाँ है, यहाँ है, जैसे ही इसका वर्ब खत्म हुआ उसके बाद यहाँ मस्ट वर्क हार्ड, यानी एनी वन मस्ट वर्क हार्ड, ये है एक क्लास। दूसरी क्लास है दैट वांट्स टू सक्सीड, यानी एनी वन कोई भी जो चाहता है सफल होना, ये हमारी क्या है, इंट्रांजिट, मतलब ये इन्फिनिटिव है क्योंकि टू और वर्ब के साथ जुड़ी हुई है। तो क्या है, कोई भी जो चाहता है सफल होना उसे क्या करना चाहिए, मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम ऐसे देखेंगे यू आर द ओनली पर्सन, अब देखिए पूरी क्लास हमारे यहाँ आ गई, यू आर द ओनली पर्सन। तो अब देखिए हमने कहा अच्छा हम यहाँ हमने बात की तो एनी वन आ जाए तब भी क्या होगा, एनी वन आ जाए तो दैट प्रयोग होगा, दैट से जुड़ेगा ना कि हु से, यहाँ हम हु लगाते वैसे, यहाँ नथिंग था यहाँ विच लगाते हम, लेकिन विच न लगा कर क्या लगाया हमने, दैट लगाया, चूंकि नथिंग रहता है अगर प्रिंसिपल क्लास में तब भी क्या आएगी, दैट से जुड़ेगा सबऑर्डिनेट क्लास। अब एनी वन के बाद यहाँ दैट लगेगा। ऐसे ही हमने कहा था यू आर द ओनली पर्सन, हमने कहा द ओनली आ जाए, द ओनली के बाद एक नाउन आया, देखिए पर्सन नाउन आया, तो अगली क्लास जो जुड़नी चाहिए हमारी वो दैट से जुड़नी चाहिए। ये और दैट को देखिए यहाँ पे क्या है, ये दैट हमारा इसमें सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, चूँकि देखिए वर्ब है इस क्लास का, ये इसके तुरंत बाद वर्ब है तो ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है यहाँ पे दैट। अगली क्लास में देखें इट इज यू, अब हमने कहा था अगर इट इज या इट वाज से शुरू हो सेंटेंस, उसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन आए तो क्या होगा, तो उसके बाद ये दैट से ही अगली क्लास शुरू होगी। तो देखिए इसका भी क्लास यहाँ खत्म हो गया, प्रिंसिपल क्लास ही है हमारी, प्रिंसिपल क्लास में इट इज आ गया, इट इज और प्रोनाउन आ गया, तो हम क्या लगाएंगे, अगली क्लास दैट से शुरू करेंगे। अब देखेंगे दैट अगली क्लास में सब्जेक्ट बन रहा है या ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो देखिए इसमें एक सब्जेक्ट आया हुआ है ऑलरेडी, उसके बाद वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा होगा, क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। तो इट इज यू, यानी तुम हो जिसने तुम हो मैं बात करता, मतलब आई वॉन्ट टू टॉक यू, जिससे मैं बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक यू, यानी तुम हो जिससे मैं बात करना चाहता हूँ।
नॉट राजीव, वो राजीव नहीं है, तो ये हम देख लेते हैं ऐसे। कुछ और सेंटेंस हम देख लेते हैं जिनके माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है